नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की राज की नीति अंदर बहुत से उतार चढ़ाव देखने मिलने आ रहे हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान बहुत उपलब्धि कमा रहा है। किस 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 सिलसिले में कमा रहा है, किस सिलसिले में हम आगे गए हैं। सिर्फ कर्जा लेने के अंदर हम आगे आए हैं। जब 2014 के अंदर भाजपा सरकार आई थी, हमारे ऊपर से 50 लाख हजार का करोड़ का कर्जा था। आज पता है कितना हो गया? 2.5 लाख हजार करोड़ का कर्जा हो गया। ये उपलब्धि है हिंदुस्तान की। इतना जीएसटी देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, जितना हमारा जीडीपी है लगभग उससे थोड़ा ही कम है। अगर जीडीपी के बराबर अगर कर्जा होगा तो शायद हम कहीं बैंक करप्ट ना हो जाए। ये उपलब्धि है भाजपा की हिंदुस्तान को देने की। 2026 के अंदर जो नीट का पेपर हुआ था, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अगर वो आवाज़ उठाते हैं उसको देशद्रोही बोला जाता है, उसको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। अगर वो अपने फ्यूचर की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, तो कैसे आपने देखा कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो शिक्षा के ऊपर अगर बात की जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1 लाख, करीब 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हिंदुस्तान के बंद हुए हैं। ज़्यादातर मध्य प्रदेश, यूपी, अगर मध्य प्रदेश की बात की तो दिल्ली 7 स्कूल बंद होते हैं। यूपी को मिलाया जाए, पूरे हिंदुस्तान को मिलाया जाए तो रोज़ के 25 से 26 स्कूल दिल्ली बंद होते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था मिड डे मील का। वो मिड डे मील देख के मुझे बहुत ही एक निराशा हुई कि बच्चे नमक के साथ पूरी खा रहे हैं। ये यूपी की घटना है। यहाँ पे जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। 21,000 करोड़ का मिड डे मील का बजट होता साल का। वो मिड डे मील का बजट कहाँ जाता है, किन की जेबों में जा रहा है? आज बच्चे पूरी के साथ, नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। जो सब्जी दे रहे हैं उनको बिल्कुल मात्र पानी के बराबर सब्जी थी, कोई सब्जी का एक आधा टुकड़ा होगा। ये बहुत चिंता का विषय है कि आज देश कहाँ जा रहा है। E20 की बात की जाए, E20 के अंदर आपने देखा लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, लोग परेशान हैं, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सुनते नहीं किसी की। समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार कर क्या रही है। अगर किसी हाईवे का उद्घाटन होता है, हजारों करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं, टैक्स पेयर का पैसा लगता है उसके ऊपर, 2 दिन के बाद वो ढह जाता है, टूट जाता है। थोड़े दिन पहले अभी बरसातें हुई हैं, चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी लीकेज हो गया, वहाँ भी पानी निकलना शुरू हो गया। इतना घबराहट क्यों? इतना कर्जा लेने के बाद हिंदुस्तान का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं, हिंदुस्तान तरक्की की राह पे नहीं आया। जो 2014 में बोलते थे हम हिंदुस्तान को 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 45 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार है। 45 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार है हिंदुस्तान के अंदर। झूठे वादे करने, झूठ बोल के सत्ता में आना, ये बीजेपी का एक एजेंडा बन चुका है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, अगर कोई मोदी भक्त बोलता है वो देशभक्त है। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है उसके ट्विटर अकाउंट बंद किए जाते हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट बंद किए जाते हैं, उनके ऊपर केस डाले जाते हैं। आवाज़ उठाना भी आज की डेट के अंदर, बोलना भी आज की डेट के अंदर एक गुनाह हो चुका है। मीडिया जो इनका सेंटर का मीडिया, जो इनका दिल्ली का मीडिया है, वो सारा इन्होंने कैप्चर कर रखा है। अगर बात की जाए हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, LIC ले लो, चाहे और भी कई कंपनीज हैं, चाहे एयरपोर्ट ले लो, सभी किसके पास चले गए? अडानी के पास। बड़ी कंपनी कोई भी आती है हिंदुस्तान के ऊपर, अगर काम करती है, ED ग्रेड डालते हैं, वो ED ग्रेड के डालने के बाद वो दे देते हैं अडानी को। एक ही कंपनी देश के ऊपर राज करी है, वो अडानी ग्रुप। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुझे समझ नहीं आता इतनी फेवर, इतनी वेलफेयर क्यों अडानी की कर रहे हैं। क्या आज देश अडानी और अंबानी चला रहा है? क्या देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है? इसलिए जो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देश के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है।
देश कहाँ जा रहा है? देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। मैंने अभी एजुकेशन की बात की, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, हिंदुस्तान में एक पंजाब स्टेट है जहाँ पे सरदार भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेट नंबर 1 आई है। चाहे मेडिकल का देख लो, उसमें नंबर 1 आई है। चाहे एजुकेशन की बात की, उसमें नंबर 1 आई है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, वहाँ पे नंबर 1 आई है। कारण क्या है? वो नंबर 1 आने का कारण क्या? सबसे बड़ा कारण है कि जो सरदार भगवंत मान जी हैं, वो पंजाब के क्या पूरे हिंदुस्तान के एक ईमानदार मुख्यमंत्री माने गए हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि उनकी जो कुल संपत्ति है 2 करोड़ से भी नीचे है। आप भाजपा के मुख्यमंत्री लगा लो, 2-2, 3-3 साल हुए इनको मुख्यमंत्री बने हुए, इनकी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? ये खुद से नहीं कमाया हुआ पैसा, ये आप लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है जो लेके बैठे हुए हैं। अगर आज कोई आवाज़ उठाता है, कोई यूट्यूबर आवाज़ उठाता है, उसको दबाया जाता है। कोई E20 के ऊपर बोलता है, उसको दबाया जाता है। अभी E20 की बात की जाए, एथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर। अगर पेट्रोल की बात की जाए, रेट की बात की जाए, तो 80 रुपये पर बैरल पेट्रोल मिल रहा है हिंदुस्तान में, बाहर से आ रहा। तो यहाँ पे पेट्रोल 100 रुपये के पार क्यों है? उसके अंदर मेथनॉल मिलाया जाता। पेट्रोल कम से कम 80 रुपये 85 रुपये लीटर होना चाहिए, आज 100 के ऊपर है। हमारी जेबों के ऊपर डाका मारा जा रहा है और हम लूट रहे हैं। और ऐसी कट्टरता मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, मैंने पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था कि जर्मनी के हिटलर होते थे, वो ही विहार करते थे। मुझे लगता है कि आज जो हिटलर की आत्मा है वो बीजेपी के अंदर आ चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर आ चुकी है, इसलिए वो किसी की सुनते नहीं है। 12 साल हो गया इस सरकार को बने हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2019 में, जब ये इलेक्शन जीते थे। सिर्फ इतना बोला था कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ, मैं बयान नहीं दूंगा, ये अमित शाह जी बयान देंगे। ये बयान था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। पहले भी प्रधानमंत्री थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा लो, चाहे इंदिरा जी लगा लो, चाहे डॉक्टर मनमोहन जी लगा लो, इन्होंने 2014 तक सिर्फ 50 लाख करोड़ रुपये कर्जा था। इन्होंने हाथी कर दी। 12 सालों के अंदर 5 गुना लोन कर दिया देश के ऊपर। हर बच्चा 4-4.5 लाख रुपए का कर्जा ही आज की डेट के अंदर। तो ये कह रहे विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु कहाँ बने हम? विश्वगुरु बने हम लोन लेने में, कर्जा लेने में वर्ल्ड बैंक से। अगर आप बात करें पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी को मिला लिया जाए, इन सभी की GDP मिला ली जाए, उसके बराबर हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है। अगर ऐसे ही 2-4 साल हो रह गए तो कहीं ये ना हो कि हिंदुस्तान के ऊपर इतना कर्जा बढ़ जाए कि जो इसकी जो हम EMI देते हैं भारत सरकार, वो भी देनी मुश्किल हो जाए। इतने कर्जे ले चुकी है भारत सरकार, और वो पैसा लग कहाँ रहा है? कहीं लग रहा है कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए। जो बोलते बुलेट प्रूफ ट्रेन देंगे, आज तक नहीं बनी। ये कहते हैं हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो नहीं बनी। खुद तो स्मार्ट बन नहीं पाए ये लोग, तो हमें क्या स्मार्ट सिटी दे पाएंगे? 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान के। एजुकेशन की बात की जाए, 65 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बजाय हिंदुस्तान नीचे आना शुरू हो गया। जो बोलते थे हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कहाँ बन गई आत्मनिर्भर? हाँ, आत्मनिर्भर बन गया। मैं बताता हूँ कैसे बना। पहले आते थे, मुगल आते थे, हिंदुस्तान के मंदिर लूटते थे। अब यहीं पे मंदिर बनाते हैं, खुद मंदिर बनाते हैं, खुद ही लूट लेते हैं। ये आत्मनिर्भरता बनी है। मंदिरों में चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, कोई इंक्वायरी नहीं होती। नीट का पेपर हुआ था, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे बता दिया कि 250 बच्चों ने ये पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी तो रिपोर्ट उन्होंने दे दी। जो चंदा चोरी हुई है वहाँ पे अयोध्या के अंदर, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। ये क्या हो रहा है? भाजपा को बस यही है कि कैसे ना कैसे देश लूटना है। देश को बचाने की ज़रूरत है दोस्तों, बीजेपी को देश से भगाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।